हम सभी दिव्य चेतना केंद्र भगवती बगलामुखी सिद्ध शक्तिपीठ रामदेव पार्क मीरा रोड से परम पूज्य गुरुदेव स्वामी दिव्य चेतनानंद जी के आशीर्वाद से यहाँ पर जो इस श्रीहित आश्रम में बांके बिहारी करोड़ मंत्र अर्चन महायज्ञ का जो हम सभी कार्यक्रम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम के लिए जो सुविधा हम सभी को प्राप्त हुई, जहाँ हम सभी बैठकर ये अर्चन कर रहे हैं, आप देख जहाँ रह रहे हैं, ये सारी सुविधा हमारे सामने श्री रसिक बिहारी जी बैठे हुए हैं, इनके माध्यम से प्राप्त हुई है। रसिक बिहारी जी इस वृंदावन की भूमि से, ये भी भागवताचार्य हैं, काफ़ी कथाएं इनकी होती रहती हैं। आसपास के क्षेत्र में भी मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, जितने भी क्षेत्र हैं बाहर भी जाते हैं, खासकर इनके साउथ में ज़्यादा कार्यक्रम होते हैं, दक्षिण भारत में। तो व्यस्तता इनकी काफ़ी होती है, फिर भी अपने उस व्यस्त शेड्यूल में से जब हम आए थे यहाँ पर पहले, तो इन्होंने अपने समय को निकालकर हम सभी को बहुत सारी जगहों को दिखाया भी, लेकिन खुद से ये कहा कि देखो ये जो स्थान है ये इस कार्यक्रम के लिए सबसे उपयुक्त है। इस प्रांगण में इनकी भागवत कथा भी हुई है, तो इन्होंने इन चीज़ों के लिए हम सभी को निर्देशित किया और आज इनके प्रयासों से हम सभी यहाँ बैठकर अर्चन कर रहे हैं। आपका धन्यवाद। और हम तो खुद ही सुनना चाहेंगे आपको, क्योंकि आप 4 दिन बाद वैसे ही दर्शन दे रहे हैं हम सभी को, तो 2 शब्द हम सभी चाहेंगे कि आप हमारे इस वृंदावन धाम जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है और उस माध्यम से हम सभी को अपने 2 शब्द से अवगत कराएं। हमारे आश्रम से जितने भी लोग हैं, आपने देखा होगा नेहा जी वहाँ के चक्रपाणी जी खड़े हुए हैं, ये नेहा जी के भाई लगते हैं यहाँ वृंदावन में, उन्हीं के माध्यम से ये हम सभी को सुविधा प्राप्त हुई है। आइए यस्यो यदे सुधिगणे निपुणैरजस्यं सम्पूज्यते क्रतुगते प्रणते क्रियाभि तं सर्वकर्मफलदं निजसेवकानां श्रीमद्विहारचरणं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, मेरो जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी बोल सरकार की जय, श्री लाडली लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल में प्रातः स्मरणीय वंदनीय सदगुरुदेव जी साहब महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दीनानाथ आप सभी का मैं दास भागवत के माध्यम से और ब्रजरज के बाद से मैंने अपने जीवन में एक वस्तु को स्वीकार किया और उसको ग्रहण किया है, वो है दासानुदास भाव। हम लोग दास बने, हम लोग दासानुदास बने, हम दासों के भी दास बने। वृंदावन धाम की जो भूमि है ये भक्तिमय भूमि है। सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार मैं अनभिज्ञ हूँ महाराज जी के जीवन परिचय से, परंतु नेहा जी ने मुझे जो बतलाया और इनका स्टेटस मैंने पढ़ा था कि मेरा जीवन मेरे गुरु जी। बोलो राधे राधे। तो ये बात यदि किसी ने अपने जीवन में उतार ली है और लिखी है और उसने स्वीकार किया है, तो वहाँ कुछ वेश है, वहाँ कुछ शक्ति है जिसको पकड़कर
मानव अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे सद्गुरुदेव के चरणों में मेरा पुनः कोटि कोटि प्रणाम। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। आज मैं शिव काशी तमिलनाडु से आया हूँ और इस प्रकार मुझे आदेश हुआ। बीच में मैं एक बार आया था तो भाई जी से मुलाकात करके पुनः मैं चेन्नई निकल गया था। तो जिस भी प्रकार आप लोगों के द्वारा भी जो मंत्र साधना जो की जा रही थी, सत्य में ब्रज की यही साधना है। मुझे नहीं पता गुरु जी ने किस शक्ति के द्वारा आपसे इस साधना को करवाया है। हमारे ब्रज में बड़े बड़े संत महात्मा योगी ध्यानी सन्यासी ज्ञानी उन लताओं में उन कुंजों में उन निकुंजों में बैठकर शायद इसी का जाप करते हैं और इसी स्वरूप का जो भी सद्गुरुदेव जी ने नेत्र बंद कराकर आपको संपूर्ण स्वरूप का जो शरणागति करवाई थी, उस शरणागति का ही ये स्थान ब्रजधाम वृंदावन है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। जब मानव इस प्रकार का ध्यान कर लेते हैं तो उनके हृदय रूपी कमल के अंदर में भक्ति रूपी देवी आकर नृत्य करने लगती है। जहाँ गुरुदेव की कृपा हो वहाँ ये संभव है। और ये सब अब संभव हो जाएगा। गुरु जी ने कहा था एक दिन, मुझे तो लगता है अब वो भी दिन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब ये सानिध्य आपको मिल गया, ये सानिध्य काफी है। बोलो जय श्री कृष्ण। संतों की, कथाकारों की और भूमि के विद्वानों की वाणी में बड़ा मिठास होता है, क्योंकि राधा तो रसभरी है। हम लोग ठहरे दूसरे उग्र देवियों वाले, बगलामुखी, काली, धूमावती, छिन्नमस्ता, दुर्गा, लेकिन भगवान की इच्छा कोई जान नहीं सकता है। 15 साल पहले मुझे निर्देश हुआ था कि तुमको वृंदावन धाम में हमारा कोटैशन कराना है, और वो बात ऐसे रही, लेकिन पत्रिका में छाप दिया मैंने कि कोटैशन होगा वृंदावन धाम। 8 साल पहले धाम में ये भी छाप दिया गया कि वसंत पंचमी पर होगा, ऐसा मुझे आवाज था। जो भी आप समझे, और हुआ वसंत पंचमी से ही प्रारंभ। ये सारी भूमिका तो भगवान की होती है। जिसे उन्होंने कहा कर दो, तू तो निमित्त मात्र बन, जब बात खत्म होगी। तो आप हो या मैं हूँ या कोई व्यक्ति हो, यहाँ कोई करता नहीं है, सब निमित्त मात्र है। उनकी इच्छा थी कर लिया। और इस राधे रानी की नगरी में आके जो आनंद महसूस हुआ, अब वो तो जिसको महसूस हो वही समझ सकता है। जो आम खाए वही उसका रस समझे, बाकी तो किताब में पढ़ के तो आम समझ में नहीं आएगा ना। और जो आशीर्वाद मानी लिया कि मैं राधा रानी रस की भरी, तो शब्द सुनने में भी पहले बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि हम लोगों के कान भौतिकतावादी है, उस शब्द अजीब सा लगता है, ये धीरे धीरे समझ आने लगता है। तब समझ में आता है कि रस सब का आनंद तो सही है। और माँ ने कहा कि मैं राधा रानी रस की भरी अन्नपूर्णा हूँ, और यहाँ वाले इतना माल खाते हैं, अच्छा देसी घी और ये और वो की। हमारे पंकज तो दीवाना में बोलते हैं, गुरु जी रबड़ी कितनी खाओ? बोलो भैया खाओ, पैक भी करके ले लो। वृंदावन, मथुरा, काशी, ये सब ऐसे धाम है जहाँ अन्नपूर्णा साक्षात फिरती है। हर गली हर घर में कुछ भी बनेगा एकदम स्वादिष्ट रहेगा और नुकसान भी नहीं करता। ये भी बड़ी बड़ी बात है। इन क्षेत्रों में सुबह सुबह जलेबी कचौड़ी कुछ भी खा लो, पच जाएगा। मुंबई में एक पीस खा लो ना, गड़बड़ा जाएगा। खैर उनकी कृपा है। तो रस की बनी राधे रानी, अन्नपूर्णा, फिर धनपूर्णा। और मैं स्वामीनारायण मंदिर में गया तो वहाँ भी देखा कि भाई राधा ही है, वहाँ भी श्री ही है। फिर माँ ने कहा कि मैं धनपूर्णा, अन्नपूर्णा, सदापूर्णा, लेकिन बाद में एक विशेषण ऐड कर दिया कि मैं आनंदपूर्णा
परमानंद में शक्ति है। तो इस जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाए, आप बहुत बड़े महात्मा बन जाओ, योगी मुनि यति जो कुछ बन सकते हो, अपने आप अवतार डिक्लेयर कर दो, सब कर दो, जो करते बने करो, बहुत बड़े चमत्कारी जादूगर ये वो, लेकिन अगर आपके मन में परमानंद नहीं प्रकट हुआ तो जीवन पट्टीकरण को उसी में नहीं हो सकता है। और इस पट्टीकरण में योगदान अनंत लोगों का है, उसमें से रसिक बिहारी जी भी एक हैं। मेरी इनसे एक ही बात फोन में बात हुई थी, तो मैंने विकास से कहा 100% वहां बंद करके उनको विश्वास करो। जो सीट पूछे तो मुझे पता नहीं, भरोसा करो, बोला 100% विश्वास करो। और मैंने ध्यान बोला, मैंने कहा देख मुझे तो नहीं पता तेरी क्या लगता है, लेकिन मुझे उस पर 100% विश्वास है और हमारा कार्य होगा। और जब मैं यहाँ इस आश्रम में आया तो यहाँ के जो स्वामी जी हैं वर्तमान, मैं सुबह सुबह उनसे मिलने गया, उनका आशीर्वाद लिया, उनकी बातें सुनी, तो मुझे लगा कि हम बिल्कुल 100% सही जगह पर हैं, जहाँ हर व्यक्ति क्यों सहयोग कर रहा है, हम सहयोग नहीं ले पा रहे, हमारी कमी है। यहाँ के स्टाफ बाप रे कितना नम्र है, कितना सौम्य है। अब मुझे समझ में आता है कि प्रेम की नगरी में दासो हम, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। अधिकांश आदमी अहंकारी होते हैं और दूसरे दबाना चाहते हैं, तो भक्ति दबाने से प्रकट नहीं होती है। और भविष्यवाणियाँ तो खैर 8 साल पहले की थी, और आप लोगों को पता है मेरी भविष्यवाणियाँ भगवान के पास से सब सही होती है। ट्रम्प वाले हमने जो कही वो भी सही हुई। आज पेपर में मैंने 2 लाइन पीछे एक पेज में पढ़ा, भविष्यवाणी में झूठी हुई, उसमें मायन कैलेंडर की बात की गई थी। मायन कैलेंडर दर्शन हमारे सामने चेन्नई की बेटा बैठे हुई है, इनके पतिदेव संपत आप लोग जानते हो, वो बहुत साल से परेशान है। गुरुजी मायन कैलेंडर में तो 2012 में दिए था सब। और जब मैं डिट्रॉइट टीवी सेंटर मेरा इंटरव्यू हुआ वहाँ पे, तो इसी टॉपिक पर बात हुई थी कि 2012 से खत्म हो जाएगा क्या। उस टाइम का लाइव जो रिकॉर्डिंग है उसकी सीडी अवेलेबल है, यूट्यूब में भी है, आप उसे देखो। उस समय मैंने स्पष्ट कहा था कि वो मायन कैलेंडर की गलती नहीं है, समझने वाले तो समझ नहीं पाए, और ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, ये भविष्यवाणी की गई थी। कभी भी ज्योतिष को ऐसा झूठा नहीं कह देना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पैदा हुआ तो उनके भी कुछ लोग फटाफट कुंडली बनाए, सब बनाए, भविष्यवाणियाँ हो गई। जानकारों की कमी हो सकती है, कोई भी विद्या गलत नहीं हो सकती। बोलो राधे राधे, जय श्री राधे।